नमस्कार दोस्तों। 13 मार्च 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? आंसर है राजस्थान। भारत शक्ति अभ्यास भारत के तीनों सेनाओं के बीच किया जाता है। 2024 में यह पोखरण जैसलमेर राजस्थान में आयोजित होगा। यह अभ्यास स्वदेशी उपकरणों व हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रचंड, तेजस, नाग, धनुष और पिनाका आदि हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्रचंड क्या है? प्रचंड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है। धनुष यह एक भारतीय टैंक है। पिनाका रॉकेट या फिर कोई मिसाइल लॉन्चर होता है, वो सिस्टम है। आकाश मिसाइल यह सतह से हवा में व्यवहार करने वाली मिसाइल है। भारत की हवा में रक्षा प्रणाली कौन सी है? जो हवा में मिसाइल वगैरह आती है उसकी रक्षा करने के लिए कौन सी प्रणाली है? समर। इम्पोर्टेंट करंट्स। खंजर अभ्यास, जो खंजर अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास यह भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच होता है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। दोस्ती अभ्यास यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न होने वाले संकटों को उजागर किया था, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार नीदरलैंड के द्वारा दिया गया है। इम्पोर्टेंट करंट्स। अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? अमिताभ घोष। इन्हें 2018 में मिला था। इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो कहाँ पे है? वो भी द हैग नीदरलैंड में स्थित है। अमिताभ घोष की प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी हैं? द रिवर ऑफ स्मोक, द ग्लास पैलेस और फ्लड ऑफ फायर। 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड ये कहाँ की है? क्रिस्टीना पिस्चकोवा जो कि चेक रिपब्लिक देश की हैं। संसद महोत्सव में पहला स्थान पाने वाले कौन थे? यतिन भास्कर। गोल्फ का बॉब जोन्स अवार्ड किसे मिला है? टाइगर वुड्स को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर ग्रुप को इन्हें मलयालम के लिए मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अभी जगत गुरु भद्राचार्य और गुलजार को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? देविका रानी को। पहला भारत रत्न किसे मिला था? ये मिला था 1954 में सीवी रमन को मिला था। और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला है और सी गोपालाचार्य को भी मिला है। इस बार भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन। जो MS स्वामीनाथन है इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये हरित क्रांति से संबंधित हैं। PV नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह है ये हरियाणा के निवासी थे और ये किसानों के काफ़ी सहायक थे। पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में गीतांजलि श्री पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग का GI टैग मिला है? ये मिला है असम राज्य को। जो ये मंजुली मुखोटे होते हैं ये हाथों से निर्मित किए गए होते हैं और इसमें अलग अलग तरह के मुखोटे होते हैं, जानवरों के, भगवानों के, इंसानों के, इसीलिए इसे GI टैग मिला है। इसके अलावा जो मांजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के एकमात्र है नदीय द्वीप और सबसे बड़ा द्वीप भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। GI टैग एक्ट कब आया था? ये आया था 1999 में।
जीआई टैग लागू कब हुआ था एक्ट? ये हुआ था 2003 में। भारत का पहला जीआई टैग कब लागू किया गया था, जिसे मिला था वो क्या थी? दार्जिलिंग की चाय 2004 में। जीआई टैग किसके अंतर्गत आता है? ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। आदि की केयर अदरक का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? अरुणाचल प्रदेश को। वांचू लकड़ी का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? अरुणाचल प्रदेश को। खामती चावल अरुणाचल प्रदेश। चुरपी पनीर, चुरपी जो कि है याक का पनीर होता है, वह भी अरुणाचल प्रदेश को मिला है। काजी नींबू यानी कि कच्चा नींबू का जीआई टैग असम को प्राप्त हुआ है। कंधमाल हल्दी यह इसका जीआई टैग उड़ीसा को मिला है। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? स्त्रिया। और यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी है। यह 500 वर्ष पूर्व आया बना था। असम का नृत्य बिहू, बगरुम्बा और अम्बुमाची का मेला। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दैहिंग पटकई जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भी असम में स्थित है और यहीं पर पूरी दुनिया के 1/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह भी असम में स्थित है और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह यूनेस्को में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को में शामिल किया गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान को। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 यह दुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम में है। इसके अलावा जो नेशनल वाटरवे है एक है वो गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? आंसर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। नागरिकता संशोधन कानून 2019 को 12 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पास कर दिया गया था और उसे अब गृह मंत्रालय के द्वारा लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख धर्म के जो 2014 से भारत में हैं, वह शरणार्थी के रूप में भारत में रह सकते हैं। इसमें नागरिक अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया है। इसका मतलब है जो यह कानून था यह 2019 में आया था कि जो दूसरे देशों में है अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम धर्म को छोड़ के और जितने भी हैं, अगर उनको अपने देश में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वह यहाँ पर आके रह सकते हैं। लेकिन शर्त थी कि जब यह बिल आया था उससे 4 साल पहले यानी 5 साल पहले यानी कि 2014 तक आ सकते थे। और इसी के तहत एक नागरिक अधिनियम है 1955, उसमें यह संशोधन करके कानून लाया गया है। इम्पोर्टेंट करंट्स, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट यह 128वां बिल था जो संसद में पेश किया गया था और 106वां संविधान संशोधन है। 104वां संविधान संशोधन, इसमें एंग्लो इंडियंस की सीट की समाप्ति कर दी गई थी और SC/ST की सीटों को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 89वां संविधान संशोधन, इसमें जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले जो SC में शामिल होते थे ये सब, लेकिन SC से निकालकर ST का अलग दर्जा दे दिया गया था और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया था। जो अभी फ़िलहाल अनुसूचित जाति आयोग है वो तो अनुच्छेद 338 में शामिल है और जो नया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना है वो 338A में शामिल किया गया है। 91वां संविधान संशोधन, मंत्रिपरिषद में केवल जो मंत्रिपरिषद है उनका जो मैक्सिमम संख्या होती है उनके 15% मंत्री, केवल 15% ही मंत्री बन पाएंगे, ये बात इसमें बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया बॉय द क्रिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर है UAE में। द क्रिक नामक स्थान जो है ये UAE में स्थित है। यहाँ पर इंडिया और UAE के संबंध को बढ़ावा देने के लिए इंडिया बॉय द क्रिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इंडियन डांस और इंडियन म्यूजिक भी चलाया गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तुर्की तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा और मुद्रा क्या है? लीरा। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वोन गोलू झील, जो कि तुर्की में स्थित है। यूरोप का मरीज, ये अनातोलिया का पठार को कहा जाता है, जो कि तुर्की में स्थित है। घाना की राजधानी क्या है? घाना देश की राजधानी है अर्का। अल नहफूद और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। यमन की राजधानी क्या है? सना। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? बाब उल संधि। हारमुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है। इम्पोर्टेंट करंट्स। अभी हाल ही में COP28 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? UAE में। वर्ल्ड गवर्नेंस समिट, ये कहाँ पे हुआ है? दुबई में। ICC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई में। COP1 का बैठक हुई थी, COP1 की, वो कहाँ पे हुई थी? बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में। और इस बार हुई है COP28 UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर है ओपनहाइमर। ऑस्कर अवार्ड, इसे अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, USA के लॉस एंजल्स में प्रदान किया जाता है। इसे हॉलीवुड सिटी अवार्ड भी कहा जाता है। सर्वाधिक जो पुरस्कार है ये ओपनहाइमर फिल्म को मिले हैं। उनमें से कुछ तो अभी बताते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड ये मिला है सिलियन मर्फी को। और कौन सी फिल्म के लिए मिला है? ओपनहाइमर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, निर्देशक या फिर डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। इन्हें भी ओपनहाइमर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? एमा स्टोन को। लेकिन इन्हें कौन सी फिल्म के लिए मिला है? पुअर थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है दूसरा स्थान। निर्माण करने में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। इसके अलावा निर्यात करने में जो पहला स्थान है वो तो चीन का है और दूसरा स्थान वियतनाम का है, तीसरा है भारत का। भारत जो है निर्माण तो दूसरे नंबर पर करता है, लेकिन उनका उपयोग खुद ही कर लेता है, लेकिन इसलिए निर्यात कम कर पाता है। इसी वजह से निर्यात करने में तीसरे स्थान पर है। ICEA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन। इम्पोर्टेंट करेंट्स। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 93वीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 7वीं। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 127वीं। शेयर मार्केट में जो भारत की रैंक क्या है? अभी 4th स्थान पर आ गई है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वीं। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल जीता है? आंसर है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का आयोजन पेरिस में हुआ है और फाइनल मैच में भारत ने ताइवान को हराकर यह खिताब जीत लिया है। पिछले साल सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कोरियन ओपन, इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन जीते थे। इम्पोर्टेंट करंट्स। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का अवार्ड किसे मिला है? सात्विक और चिराग की जोड़ी को। पहले जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है वो थे विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये है खेलों में मिलने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। दिव्या कृति सिंह का संबंध किससे है? यह पहली महिला घुड़सवार है जिन्हें अर्जुन अवार्ड
मिला है। मोहम्मद शमी का संबंध, इनका संबंध है क्रिकेट से, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। वैशाली रमेश बाबू का संबंध, ये इसका संबंध शतरंज खेल से है। अभी हाल ही में ये नई ग्रैंड मास्टर भी बनी है और इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। प्राची यादव का संबंध, यह पैराडोंगी की प्लेयर हैं, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। शीतल देवी का संबंध, यह पैरा तीरंदाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पर चलाया है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट करंट्स, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिला था? 31 अक्टूबर 2019 को। ऑपरेशन अजय, इसमें जो है अब भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो भारत के द्वारा चलाए गए थे, उन सभी को इसी में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन अजय, यह अभी इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, यह तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा, यह म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस, यह मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में जो एक आतंकवादी लिट्टे संगठन है उसके खिलाफ चलाया गया था। ये चलवाया था राजीव गांधी ने। ऑपरेशन त्रिशूल, भारतीय नेवी के द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया था, वहाँ के इस्लामाबाद पर 1971 में, और वहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी। ऑपरेशन पोलो, यह हैदराबाद का भारत में जब विलय किया था तब चलाया था 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑपरेशन गंगा, यह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ऑपरेशन देवी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है देवेंद्र झांझरिया को। देवेंद्र झांझरिया को दीपा मलिक के स्थान पर चेंज किया गया है। देवेंद्र झांझरिया ने भाला फेंक में 2004 के एथेंस में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और 2016 में रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। यह पद्म भूषण प्राप्त करने वाले एकमात्र दिव्यांग खिलाड़ी हैं। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले दिव्यांग खिलाड़ी कौन हैं? देवेंद्र झांझरिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पीटी उषा जो है अभी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जय शाह, यह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी दोबारा से एक बार और दूसरे नंबर के भी अध्यक्ष बन गए हैं। रोजर बिन्नी, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं सौरभ गांगुली के स्थान पर।